Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, we will cover the topic number 5.3, that is WLAN. Now, in today's session, we will cover the topic number 5.4, IEEE 802.16, which is known as WMANs. So the prerequisites are WLAN technology, then IEEE 802.11 and point coordinate functions. So these 3 points we will cover in the last lecture. Now, according to these 3 points, in today's session we will cover the introduction to WMANs and need of WMAN. So before start our today's session, we will see what are the learning outcomes. So the learning outcomes of our today's topics are: you will able to know the detailed introduction to WMANs and you will able to learn about the need of WMAN. So these are the two learning outcomes of our today's session. So the introduction to IEEE 802.16, that is WMANs. So figure shows the structure of the wireless WMAN. That is, this figure shows the structure of wireless MAN. तो यहाँ पे क्या है, देखो बैकबोन नेटवर्क कनेक्शन दैट इज ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन है. दीज आर द टॉवर्स, टॉवर 1, टॉवर 2, टॉवर 3 एंड दिस इज होम एंड दिस इज एंटीना. सो दिस इज कस्टमर्स दैट इज बिजनेस एंड रेसिडेंशियल एंड दिस इज QAM. तो यहाँ पे सिग्नल देखो QAM से स्टार्ट होंगे दिस टॉवर नंबर 1 पे, देन अगेन दिस टॉवर से सिग्नल वीडियो वॉइस डाटा ये ट्रांसफ़र होंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट टॉवर्स के डिफरेंट कनेक्शंस दिए हैं. सो दीज आर द टोटली वायरलेस. बराबर है. सो नाउ द IEEE डेवलप्ड द 802.16 स्टैंडर्ड एज अ रिप्लेसमेंट टू द लोकल नेटवर्क ऑपरेटर्स. तो IEEE ने क्या डेवलप किया, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया. कौन सा? 802.16 स्टैंडर्ड. वो किसका स्टैंडर्ड, किसका रिप्लेसमेंट था? वो रिप्लेसमेंट टू द लोकल नेटवर्क ऑपरेटर्स. जो लोकल नेटवर्क था उसका, उस ऑपरेटर का वो रिप्लेसमेंट था 802.16 स्टैंडर्ड. So the 802.16 WMAN provides a standard solution for a cable-free telecommunication service market. तो 802.16 मैन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. किस लिए? जो अभी तक जो केबल कनेक्शंस थे, जो टेलीकम्युनिकेशन में केबल कनेक्टेड जो सिस्टम थी वो अभी वायरलेस कर दी. तो ये वायरलेस करने का काम किसने किया? 802.16 WMAN ने. तो 802.16 WMAN क्या प्रोवाइड करता है? अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर अ केबल फ्री telecommunication service in the market. The IEEE 802.16 standard was published in 2002. तो ये जो IEEE 802.16 स्टैंडर्ड है ये कब पब्लिश हुआ? इन 2002 में. Before this time there were two other wireless MAN solutions already existing. तो इसके पहले क्या थे? वहाँ पे दो वायरलेस मैन सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग में थे. So they were, first is multi-channel multi-point distribution system, that is MMDS, and second is local multi-point distribution system, that is LMDS. तो ये दो प्रकार के सिस्टम एग्जिस्टिंग थे. बराबर है. देन these two operated at different frequencies in the millimeter wavelength range. अब ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है ये कौन से फ्रीक्वेंसी पे? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे
दैट इज इन मिलीमीटर वेवलेंथ के रेंज पे ऑपरेट होते थे। बोथ दीज डब्ल्यूमैन सॉल्यूशंस सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब ड्यू टू स्टैंडर्ड, अब कैसे सिस्टम धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज होते जाती है, तो ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ, डब्ल्यूमैन सॉल्यूशन सफर्ड। ठीक है, सो देयर यूज रिमेंड रेस्ट्रिक्टेड, तो उस पर क्या फिर रेस्ट्रिक्शन आ गया। So the MMDS solution works at 2.4 GHz or 5 GHz band and has a range of up to 50 किलोमीटर। तो MMDS solution का वर्किंग कौन सी रेंज में है, 2.4 GHz और 5 GHz पे बैंड पे, और उसकी रेंज है अप टू 50 किलोमीटर। Then the MMDS was designed originally for the wireless CATV solution without a backward channel from the customer। तो क्या होता, ओरिजिनली MMDS किस लिए डिजाइन था, वायरलेस CATV सॉल्यूशन के लिए, विदाउट अ बैकवर्ड चैनल फ्रॉम द कस्टमर। सो द MMDS solutions आर यूज्ड फॉर वॉइस एंड इंटरनेट सर्विसेज। तो ये जो MMDS solutions है दो प्रकार के, ये किस लिए यूज होते हैं, फॉर वॉइस और इंटरनेट सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। So the data rates for such applications are 128 kbps up to 3 mbps downstream from base station to subscriber and 128 kbps from subscriber to the base station। तो डाटा रेट्स क्या था इस एप्लीकेशंस का, 128 kbps अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम बेस स्टेशन टू सब्सक्राइबर एंड, और दूसरा क्या था, 128 kbps फ्रॉम सब्सक्राइबर टू द बेस स्टेशन। तो ये होगी उनकी रेंज। So the subscribers can access telephony and ISP through a modem। 802.16 MMDS and LMDS use the frequencies in the band of 2 GHz to 60 GHz। तो 802.16 MMDS और LMDS ये कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज होते हैं, इन द बैंड ऑफ 2 GHz टू 60 GHz, ये हो गई उसकी रेंज। With increase in frequency, these waves become more and more directional। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे ये जो वेव्स है ये बिकम मोर एंड मोर डायरेक्शनल, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर दिया। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कैन बी इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर। So, rain, snow, trees absorb these electromagnetic waves and create errors in the received signal। अब जो वेव्स ट्रैवल होते थे ये ड्यू टू रेन, स्नो, ट्रीज के वजह से क्या करते थे, एरर उस सिग्नल में जो रिसीव्ड होता था सिग्नल उसमें एरर आते थे, बराबर है। In order to overcome this problem, the signal produced by the base station and the customer stations are encoded using Hamming codes। तो ये जो एरर आते थे, इस एरर को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, एक हैमिंग कोड जो है कस्टमर स्टेशन में को एनकोड कर दिया यूजिंग हैमिंग कोड से। तो ये जो हमारा एरर था या जो प्रॉब्लम था वो ओवरकम हो गया।
Now IEEE project 802.16. The WiMAX is the outcome of the IEEE 802.16 project. अब जो WiMAX है ये किसका आउटकम है? IEEE 802.16 प्रोजेक्ट का आउटकम है. This project was taken up as an effort to standardize the broadband wireless system in 2002. तो ये प्रोजेक्ट क्यों लिया गया? टू स्टैंडर्डाइज द ब्रॉडबैंड वायरलेस सिस्टम. अब कब किया गया ये? 2002 में. द अदर नेम फॉर द स्टैंडर्ड इज वायरलेस लोकल लूप. अब इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वायरलेस लोकल लूप. द 802.11 प्रोजेक्ट इज द वायरलेस लैन स्टैंडर्ड. अब 802.11 जो प्रोजेक्ट है ये कौन सा प्रोजेक्ट है? वायरलेस लैन स्टैंडर्ड है. The 802.16 is a standard designed for wireless WAN or MAN. अब देखो 802.11 project is the wireless LAN standard. On the other hand, 802.16 is the wireless WAN or WMAN. So, in the 802.11, the base station and a host are separated by a shorter distance, but in 802.16, this distance can be long, typically tens of kilometers. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों स्टैंडर्ड में 802.11 में और 802.16 में. तो 802.11 में क्या है? द बेस स्टेशन एंड द होस्ट ये जो है इनको सेपरेट किया बाय शॉर्ट डिस्टेंस से. बट 802.16 में क्या किया? ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? लॉन्ग. कितना? टिपिकली टेंस ऑफ किलोमीटर्स. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 802.11 एंड 802.16. So 802.11 project defines a connectionless service, but 802.16 project is designed for a connection oriented service. अब ये दूसरा कंपेरेटिव पॉइंट है बिटवीन 802.11 प्रोजेक्ट एंड 802.16 प्रोजेक्ट. तो 802.11 प्रोजेक्ट क्या डिफाइन करता है? अ कनेक्शनलेस सर्विस. और 802.16 प्रोजेक्ट क्या डिफाइन करता है? फॉर अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. अब न्यू स्टैंडर्ड देखेंगे तो IEEE 802.16 was later revised and the following two new standards were created. कौन से दो? These standards do not alter the basic principle of original 802.16. अब जो नए स्टैंडर्ड क्रिएट किए, स्टैंडर्ड तो क्रिएट किए बट उसका जो प्रिंसिपल है वो ओरिजिनल का ओरिजिनल है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ. तो कौन से है वो दो सर्विसेज? इंस्टेड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ टू सर्विसेज. फर्स्ट इज IEEE 802.16D that is concentrates on fixed WiMAX, and second one is IEEE 802.16E that is defines the mobile WiMAX. तो ये दो स्टैंडर्ड हो गए. Now we will see the need of wireless MAN, that is a WMAN. So there is a restriction on mobility and connection in WLANs and WPANs.
So for new 100 of meters from the source of the RF signal, WLAN and WPAN allows the users to roam around that area. तो क्या होता था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते थे मोबिलिटी में और कनेक्शन में, किसमें, WLAN में और WPAN में। मतलब जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का जो डिस्टेंस था जिसमें RF सिग्नल मतलब प्रोवाइड करते थे, तो WLAN में और WPAN क्या अलाउ करते थे यूज़र को, रोमिंग। So there is restriction on these users that they should stay within line of sight antennas. तो रोमिंग लगने के वजह से वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या आ गई कि लाइन ऑफ साइट में ही स्टे करो, लाइन ऑफ साइट एंटीनास में स्टे करो, मतलब पर्टिकुलर उस उतने एरिया में, उतने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही तुमको रोमिंग नहीं लगेगा, अदरवाइज अगर वो एरिया क्रॉस हुआ तो रोमिंग लगना चालू हो जाएगा। तो ये उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस था। Except for voice communication and low data speeds over cellular networks, mobility of users has become locked to homes, hotspots, offices, etc. तो ये उसके अभी डिसएडवांटेज हो गए। So due to use of low transmitter power, the user mobility has restricted in Wi-Fi network which avoids interference in unlicensed bands. And wireless MAN is a group of technology which avoids above problems occurred in WLAN and WPAN. तो वायरलेस मैन ये एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या अवॉइड करती है, जो प्रॉब्लम ऑकर्ड थे किसमें, WLAN में और WPAN में, उस प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम करता था डब्ल्यू मैन। देन अक्रॉस अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी WMAN प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी। तो इस वजह से फिर लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी में WMAN क्या प्रोवाइड करता था, वायरलेस कनेक्टिविटी। सो वायरलेस मैन्स आर नीडेड बिकॉज दे कैन प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन। दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स सर्विसेज टू कस्टमर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। देन थर्ड इज लोअर कॉस्ट एंड फोर्थ इज ग्रेटर इफिशियंसी। तो ये चार रीजन की वजह से वायरलेस मैन्स ये की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती थी। Now we will see the program outcomes of our today's topics. तो टोटल POs कितने हैं अपने, 10, दैट इज PO1 टू PO10। तो PO1 टू PO10 में से कौन से POs आज के टॉपिक्स को मैप करते हैं वो देखेंगे। सो PO1, PO3, PO8 और PO10 ये चार POs आज के सेशन के टॉपिक्स को मैप करते हैं। नाउ वी विल समराइज और टुडेज सेशन। तो आज हमने क्या देखा, डिटेल इंट्रोडक्शन देखा अबाउट WMAN से, और उसकी जो नीड है WMAN की वो देखी। So thank you, and in the next lecture we will going to learn about MANET. Thank you.